हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवा भी धीरे धीरे सांस लेती है और बादल जमीन को छूकर गुजरते हैं, वहां एक जगह है जिसे लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक रहस्य मानते हैं। वही जगह है केदारनाथ। कहते हैं यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों का सच, आस्था और अनदेखी शक्तियां बसी हुई हैं। जो भी वहां पहुंचता है वो सिर्फ दर्शन नहीं करता, कुछ महसूस करता है, कुछ समझता है और कुछ ऐसा देखता है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। एक बार की बात है, एक युवक था, आरव। उसे बचपन से ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का शौक था। उसने बहुत सुना था केदारनाथ के बारे में, कि वहां सिर्फ भगवान शिव नहीं बल्कि कई अनकहे राज भी छिपे हैं। एक दिन उसने तय किया कि वो खुद वहां जाएगा और इन रहस्यों को समझेगा। सफ़र आसान नहीं था। पहाड़ों की चढ़ाई, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली खामोशी। लेकिन आरव के अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब वो केदारनाथ पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के सामने खड़ा नंदी जैसे हर आने वाले को ध्यान से देख रहा हो। लोगों का मानना है कि नंदी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि वो हर उस इंसान की भावना को समझता है जो मंदिर में प्रवेश करता है। कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से यहाँ आता है तो नंदी उसे खुद शिव तक पहुंचाता है। आरव ने जब मंदिर के अंदर कदम रखा तो उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। वहां की हवा भी अलग थी, जैसे उसमें कुछ अनकहा छिपा हो। उसने देखा कि मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है। वो त्रिकोणीय आकार का है, जिसे लोग शिव के बैल रूप का प्रतीक मानते हैं। ये वही स्थान माना जाता है जहां पांडवों ने भगवान शिव को ढूंढा था, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वो जमीन में समा गया और उसका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग बाकी जगहों से अलग है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब रात होती है। आरव ने सुना था कि केदारनाथ मंदिर में रात को कोई नहीं रुकता। शाम के बाद मंदिर बंद हो जाता है और कहा जाता है कि उसके बाद वहां देवता खुद पूजा करने आते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई लोगों ने इसे महसूस किया है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनी, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। आरव को ये बात जाननी थी। उसने एक स्थानीय बुजुर्ग से बात की, जिसने कहा, बेटा, यहाँ सब कुछ दिखता नहीं है, कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस होती हैं। रात के समय यहाँ देवों की उपस्थिति होती है, इसलिए इंसानों को वहाँ नहीं रुकना चाहिए। आरव के अंदर जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि क्या ये सच हो सकता है? क्या सच में देवता रात को पूजा करने आते हैं? लेकिन वो नियम तोड़ना नहीं चाहता था। फिर भी उसके मन में सवाल गूंजते रहे। अगले दिन वो मंदिर के पीछे की ओर गया, जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। वहाँ उसे एक साधु मिले। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। साधु ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ सिर्फ देखने नहीं, समझने आए हो। आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, क्या सच में यहाँ कोई रहस्य है? साधु मुस्कुराए और बोले, केदारनाथ खुद एक रहस्य है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना। इसे आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था, लेकिन इसकी ऊर्जा उससे भी पुरानी है। यहाँ जो भी आता है वो अपने भीतर कुछ बदल कर जाता है। फिर साधु ने एक और बात बताई, क्या तुमने कभी सोचा कि इतनी बड़ी बाढ़ में जब 2013 में सब कुछ बह गया, तब भी ये मंदिर कैसे बचा रहा? आरव को ये बात पता थी, लेकिन उसने कभी गहराई से नहीं सोचा था। साधु ने कहा, उस समय एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया था, जिसने पूरी बाढ़ का रास्ता बदल दिया। लोग उसे भीमशिला कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो पत्थर वहां आया कैसे? ये सुनकर आरव के मन में और सवाल उठे। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? साधु ने कहा, यहां हर चीज का एक कारण है, लेकिन हर कारण समझ में नहीं आता। रात होने लगी थी। ठंडी हवा और भी तेज हो गई थी। आरव अपने कमरे में था, लेकिन उसके मन में वही सवाल घूम रहे थे। तभी उसे बाहर से हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन आवाज में कुछ अलग था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो और फिर भी बहुत पास हो। वो खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बर्फ से ढकी जमीन। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर की दिशा से एक हल्की रोशनी निकल रही हो। वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। क्या वो सच में कुछ देख रहा था या ये उसका भ्रम था? अगले दिन उसने फिर उसी साधु से मुलाकात की और सब बताया। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो महसूस किया वो हर किसी को नहीं होता। केदारनाथ उन लोगों को अपने रहस्य दिखाता है जो सच में उन्हें जानना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, यहाँ समय भी अलग तरह से चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ ही घंटों में वो अनुभव किया जो सालों में नहीं होता।
यहाँ आकर इंसान अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। आरव को अब समझ आने लगा था कि केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक यात्रा है जो बाहर से ज्यादा अंदर की होती है। जब वो वापस लौटने लगा तो उसने एक बार पीछे मुड़कर केदारनाथ मंदिर को देखा। बर्फ से ढका हुआ वो मंदिर जैसे शांत खड़ा था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी शक्ति छिपी हुई थी। उसे अब समझ आ गया था कि क्यों लोग कहते हैं कि केदारनाथ बुलाता है, क्योंकि वहां जाना सिर्फ एक निर्णय नहीं होता, वो एक बुलावा होता है। और जो उस बुलावे को सुन लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता।